बाइबल में उन सभी लोग सच्चाई से पुकारते हैं, सच्चाई से प्रार्थना करते हैं। सचमुच आइए हम देखते हैं कि बाइबल में सच्चाई से पुकारने वाली की प्रार्थना कैसे सुना वह परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हम देखते हैं कि बाइबल बताती है जितने लोग यहोवा परमेश्वर को पुकारा है अर्थात उन सब की पुकार को वह सुना है और उन सब के संग रहा है। बाइबल बताती है कि सच्चाई से पुकारने वाले को परमेश्वर देखता है, उनको निहारता है, उनको परखता है, उनको जांचता है। सचमुच उस दानियल को देखो, वह दानियल जो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, पर वहाँ के राजा ने वहाँ पे कह दिया कि 3 दिन तक कोई किसी देवता का, किसी मूर्त का वह नहीं करेगा। पर वह दानियल अपने घर के खिड़की पर वह परमेश्वर से प्रतिदिन प्रार्थना करता रहा। वह दानियल प्रार्थना करते समय कुछ राजा के अंगरक्षक लोग देखे और जाने और जाकर राजा से बोले, और वह राजा यह आज्ञा दिया था कि जो कोई उस देवी या देवता या परमेश्वर से कोई अगर प्रार्थना करता है तो उन शेरों के बीच में डाल दिया जाएगा। पर दानियल ने कुछ भी नहीं सुना, क्योंकि दानियल के साथ वह परमेश्वर था और वह उस परमेश्वर से प्रार्थना करता था। दानियल को उस अंगरक्षक लोग राजा के सामने लाया पकड़कर, और वह राजा को सामने देखा तो राजा भी अचंभित हो गया। पर राजा की जो आज्ञा थी वह आज्ञा तो मानना ही पड़ेगा। तब जाकर उस शेरों के बीच में डाल दिया, और डालने के बाद उसके ऊपर से वह पत्थर को रख दिया, बंद कर दिया। और शेर भी इतने भूखे थे कि वह शेर उसके ऊपर झपटने वाले, पर वो झपटा नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर से, वह उस शेरों के मांद में भी वह परमेश्वर से प्रार्थना करते रहा। और वह परमेश्वर उसको जांचा, उसको परखा, उसकी विनती को, उसको पुकार को सुना, वह सच्चाई की पुकार को सुना, उन शेरों के मुंह को बंद रखा और एक प्रार्थना को सुना हुआ, जो सद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में आप तो सुना ही होगा। क्योंकि जब सद्रक, मेशक, अबेदनगो उस नगर में गया काम करने के लिए, तो वहाँ पे एक बहुत ऊंचा स्थान पे वह नियुक्त किया गया। पर जब वहाँ के राजा ने एक सोने की मूर्त को बनाया, उसने भी यह सब लोगों को बता दिया कि वही लोग जो इस मूर्त के सामने दंडवत करेंगे तो ठीक, और जो नहीं करेंगे तो इस आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। पर देखिए, वहाँ पे परमेश्वर के ऐसे 3 जन थे जिसका नाम सद्रक, मेशक, अबेदनगो था। वह उस परमेश्वर को छोड़ और किसी के सामने दंडवत नहीं करना चाहते थे। पर देखिए, उसने किया भी नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर के सामने थे। और जब राजा का लोग बीड़ा, बादक, सितार सब चीज़ बजाएं, पर उसने उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया।
तब राजा ने गुस्से में आकर उसको उस आग की भट्ठी में डाल दिया। पर देखिए, उस आग की भट्ठी में भी रहकर उस शद्रक मेशक अबेदनगो ने उस परमेश्वर को देखता रहा, उस परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, उस परमेश्वर को पुकारता रहा कि हे परमेश्वर, हम पर दया कर। उस परमेश्वर ने उनके हाथों को पकड़ के कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आज मैं यही कहता हूँ कि वह परमेश्वर आज भी है जो हम सभी लोगों को कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हम सब लोग अगर सच्चाई से उस परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमारी प्रार्थना, हमारी विनती, हमारी गिड़गिड़ाहट, हमारी हर एक परिस्थितियों को देखता है, वह सुनता है। सचमुच यह वचन बहुत अनमोल वचन है। अगर हम किसी समस्या में पड़े हैं तो उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर हम किसी हर एक विपत्ति में हैं तो उस परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसे शद्रक मेशक को उस आग की भट्ठी से संभाल सकता है, जैसे दानियल को उन शेरों के बीच से बचा सकता है, वैसे ही आपको वह परमेश्वर संभाल सकता है। आमीन।